We can hear one more term, that deep brain stimulation. What is this exactly? Deep brain stimulation is what is the second miracle in Parkinson's disease after the drug levodopa. Levodopa was the original miracle. दवाई देते तो मुझे पूरा आदमी फ्लैट है, मूव नहीं कर सकता है, स्टिफ है, स्लो है, ट्रेमरिंग है, वो नॉर्मल बन जाता है. So that was how it miraculous it was. तो ये सब आजकल देखते हैं हम लोग एपोमॉर्फिन में भी, बट बेसिकली ओरिजिनल ड्रग वाज लीवोडोपा. तो प्रॉब्लम है कि इसका इफेक्ट कुछ सालों बाद वेन ऑफ करने शुरू कर जाता है. वो 6 घंटे से 5 घंटे कम हो जाते हैं ना, मैं बोला ना, ऑफ हो जाते हैं, ज़्यादा लंबा ऑफ हो जाता है. तो इस स्टेज में कुछ सालों बाद हम लोग डीबीएस करते हैं. डीबीएस में भी ये फ़ायदा है कि दवाई कम हो जाते हैं, तो साइड इफेक्ट्स कम हो जाती है और ये सब ज़्यादा अच्छा हो जाता है. ये ऑफ स्टेज गेट्स बेटर. So ये मच मोर सिम्टम्स जो है वो कम हो जाता है पार्किंसन का. दवाई बढ़ने, हम लोग अभी भी क्लेम नहीं करते हैं कि डीबीएस करने से आपका डिजीज़ का कोर्स चेंज होता है, लेकिन क्या होता है कि आपकी ज़िंदगी बहुत बदल जाती है. एंड यू आर मच बेटर ऑफ. ऑल द कॉम्प्लिकेशंस हमें अभी मालूम है कि कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं ना लेट स्टेज पार्किंसंस में, जैसे कि हेलुसिनेशंस, जैसे कि हॉस्पिटलाइजेशन, नर्सिंग होम प्लेसमेंट, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो सब लेट होते हैं. कुछ मे बी इवन एज लेट एज 6-7 ईयर्स. सो काफ़ी लंबा आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है एंड यू मे बी लिविंग लॉन्गर. चीज़ जब ग्रुप कंपेयर करते हैं, ये अभी भी कंट्रोवर्शियल है, 100% क्लियर नहीं है कि जब आप डीबीएस करते हैं ये पेशेंट्स लिव लॉन्गर देन दोज हु डोंट. अच्छा, ये जो डीबीएस सर्जरी है, इसका क्या क्या साइड इफेक्ट्स है और क्या मतलब सक्सेस रेट कितना है? ये इफ़ यू चूज द पेशेंट्स केयरफुली, ऑल द पेशेंट्स आर सक्सेसफुल, बट देयर इज़ वन प्रॉब्लम. इट इज़ ब्रेन सर्जरी. So it is not done lightly. So unless you have symptoms which trouble you, we don't do it. Second thing, we have to be sure that you have Parkinson's disease. ये Parkinson's plus हैं जो look alikes हैं which worsen much faster, जैसे कि multiple system atrophy, जैसे कि progressive supranuclear palsy, corticobasal syndrome, ये सब हम लोग avoid करते हैं सर्जरी करने के लिए. इनमें अगर सर्जरी किया जाए, the quality of life worsens faster, they don't live longer, and you're making the patients and their family spend a lot of money for something which you're not going to make them much better. तो उनके लिए क्या ऑप्शन है? उनके लिए ज़्यादा ऑप्शन नहीं है. उनके लिए स्टैंडर्ड नर्सिंग केयर जो पार्किंसंस डिजीज़ के लिए करते थे वो करते हैं. बट पार्किंसंस डिजीज़ में ये मिक्स है लॉट ऑफ डिफरेंस. उसीलिए डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करते हैं. डीप ब्रेन स्टिमुलेशन में क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको ब्रीफली. 2 होल बनाते हैं हम लोग स्कल में एंड वायर्स डालते हैं. वो वायर से टेस्ट करते हैं, सही जगह में लगाते हैं. 3 स्टेज होते हैं. एक तो उसको टारगेट लोकलाइजेशन एमआरआई में करके हम लोग उसको इलेक्ट्रोड्स स्टीरियोटैक्टिक फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स के साथ इलेक्ट्रोड्स को वहाँ सही टारगेट में पहुँचते हैं. टारगेट इज़ ओनली अबाउट 3 to 4 मिलीमीटर. ब्लाइंड प्रोसीजर है. तो इवन 1-2 मिलीमीटर इधर हुआ तो आपका रिजल्ट सही नहीं होगा. तो एक्सपीरियंस टीम इज़ वेरी वेरी एसेंशियल एंड गेटिंग इट राइट इज़ एसेंशियल. तो क्या करते हैं ना, मैंने आपको बोला था ना ये न्यूक्लियस ड्रॉप आउट होता है, न्यूरॉन्स ड्रॉप आउट होता है, तो 2 न्यूक्लियस एक्स्ट्रा फायरिंग होता है. सर्किट्स के कारण कुछ न्यूक्लियस एक्स्ट्रा फायरिंग होता है. वहाँ हम लोग ये इलेक्ट्रोड बैठाते हैं एक जगह में, उससे ये एक्स्ट्रा फायरिंग कंट्रोल करते हैं. तो बाकी का सर्किट नॉर्मलाइज हो जाता है. तो जहाँ से वो जो स्लो थे, स्टिफ थे, वो इम्प्रूव हो जाता है. काफ़ी हद तक चला जाता है. 100% नहीं जाता है, वो अभी भी ऑन ऑफ होता है. ऑन ज़्यादा लंबा हो जाता है, ऑफ ज़्यादा अच्छा हो जाता है. तो नॉर्मलाइज बहुत हो जाते हैं पेशेंट. ओके. और बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है जब भी कोई सुनता है, जैसे कि आपने बताया कि ये ब्रेन सर्जरी है और इसको सुनते ही बहुत लोग डर जाते हैं, पेशेंट्स लोग डर जाते हैं. उन लोगों के लिए क्या बताओगे? दैट इज़ ट्रू. वो हम इतने सालों से एडवाइस दे रहे हैं. 25 साल से मैं ये कर रहा हूँ डीप ब्रेन स्टिमुलेशन. काफ़ी पेशेंट्स आते हैं मेरे पास. आपने मेरे को 16 साल पहले बोला ऑपरेशन करने के लिए. ये नॉट ओनली जनरल पेशेंट्स, डॉक्टर्स. आई हैव अ रिटायर्ड डॉक्टर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, उसके मिसेस को भी है, वो भी डॉक्टर हैं. 16 साल पहले बताया, अभी करने के लिए आ रहे हैं. क्योंकि हालत बिगड़ जाती है, बढ़ जाती है. अनफॉर्चुनेटली ये स्टिल द बेस्ट सॉल्यूशन. दोज हु आर स्केयर्ड, 2-3 चीज़ और हैं. एक तो है एपोमॉर्फिन पंप लगा सकते हो इनिशियली. वो उसमें आपको जैसे कि इंसुलिन पंप रहते हैं, थोड़ा सा एपोमॉर्फिन चमड़ा के नीचे हर एवरी डे इट विल कीप ऑन कॉन्स्टेंटली डिलीवरिंग. तो उससे आप काफ़ी ठीक हो जाते हैं. वो लेकिन इट कॉस्ट अबाउट 60,000 एंड यू हैव टू लिव विद दैट आउटसाइड. यहाँ डीबीएस में क्या करते हैं, बैटरी चमड़ा के नीचे रहती है. सो तार को जब कनेक्ट करते हैं तो एवरीथिंग इज इनसाइड. सो यू कैन टेक बाथ, यू कैन प्ले. People are playing tennis. Just now, my patient sent me a composition of a song. Film producer. So he sent me a song he composed. Like that, they are getting back to their work.
तो because it's under the skin, you can go anywhere, abroad, anywhere you can go alone. Now with the battery and all that, you are a little handicapped, but that's the situation. मतलब जो लोगों का ये DBS जो सर्जरी अंडर सर्जरी जाते हैं उसके उनके जो फ्यूचर है, जो नॉर्मल लाइफ है, वो एकदम मतलब सही हो जाता है, 80% सही हो जाता है। 100% नहीं है। प्लीज बी क्लियर दैट यू विल स्टिल हैव सम प्रॉब्लम्स। वो हमारा काम है सेटल करने का। जैसे कि कभी कभी चलने में प्रॉब्लम हुआ तो प्रोग्रामिंग के साथ मैनेज करते हैं, कभी कभी और कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग मैनेज करके आपको हेल्प करते हैं। इसमें कोई एक्सरसाइज ये सब कुछ है मतलब? एक्सरसाइज तो डेफिनेटली बोलते हैं सबको, एंड वी होप कि आप अर्ली स्टेज में हो तो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करें, स्वेटिंग करें, तो आपका थोड़ा प्रोग्रेशन स्लो हो, लेकिन इट इज़ नॉट 100% प्रूवन दैट वर्क्स, बट वी डू इट, टेल ऑल पेशेंट्स कि आपका बॉडी बाद में स्टिफ होगा, रिजिड होगा, तो जितना हो सके एक्सरसाइज करिए। ये जो हैलुसिनेशन वाला फेज है, इसके लिए कुछ है मतलब कुछ मेडिटेशन ऐसा कुछ रहता है? कुछ नहीं रहता है। हैलुसिनेशन के लिए ओनली वन सोल्यूशन, यू हैव टू रिड्यूस द मेडिसिन। मेडिसिन रिड्यूस करें तो आपका चलना बंद हो जाएगा, आपका कंपन वापस आ जाएगा, तो यू नीड टू गेट इनटू सर्जरी टू डू दैट, टू गेट इट डाउन। हमारे पास है दवाई वैसे हैलुसिनेशंस के लिए, बट हैलुसिनेशंस के लिए दूसरा दवाई देने में भी ड्राउजीनेस होता है, दूसरा कॉम्प्लिकेशन होता है। लेकिन सबसे अच्छा है कि सर्जरी करके दवाई कम करके दिमाग जितना हो सके साफ कर लो, और यू विल बी सरप्राइज्ड। फ्रैंक हैलुसिनेशंस हम लोग सोचते थे पहले इट्स पार्ट ऑफ पार्किंसंस डिजीज, अभी हमें दिख रहा है कि जब DBS कर रहे हैं ये सब चले जाती है, तो हमें लग रहा है कि ये सब दवाई का असर है, तो देखना पड़ेगा। बाद में भी फिर से किसी को हो जाता है, ऐसे नहीं कि नहीं होता है, बट दे आर मच बेटर। ओके हम एकदम प्रोग्राम के लास्ट फेज पे आ गए हैं। मेरा एक ही क्वेश्चन है आखिरी आपसे। जो लोग डरते हैं, जैसे कि आपने बताया कि बहुत लोग ऐसे आते हैं जो लोग डरते हैं ऑपरेशंस के लिए, वो अगर पहले ही आ जाए ऑपरेशंस के लिए, उनका लाइफ कितना बेहतर हो सकता है, ये मैसेज देके अगर इसमें कोई डाउट नहीं है कि जितना जल्दी कर सके, जब वंस यू हैव सफिशिएंट प्रॉब्लम्स, तो हम लोग का एक रूल है आजकल जो हम लोग बोल रहे हैं, तो मेक इट सिंपल, क्योंकि ये एडवांस पार्किंसंस डिजीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होता है, तो जनरल न्यूरोलॉजिस्ट भी समझा नहीं सकते पेशेंट्स को, डॉक्टर्स तो समझा ही नहीं सकते कि कब ये करना चाहिए। तो हम लोग आजकल सिंपल कर दिए हैं, आप 3 गोली ले रहे हो या 4 गोली ले रहे हो सिंडोपा और लीवोडोपा का एक दिन में, तो प्रॉब्लम नहीं है। जिस टाइम आपको 5 चाहिए तो आपको करना चाहिए सर्जरी, या आपको 2 घंटा ऑफ हो रहा है, स्लोनेस, स्टिफनेस जो आपको दिक्कत देती है, कर लो। तीसरा है कि आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा मूवमेंट्स होते हैं, डांसिंग जिसको हम डिस्काइनेसिया बोलते हैं, जो ड्रग इंड्यूस्ड है डायरेक्टली, अगर ये 1 घंटा से ज़्यादा है दिन में, कर लो सर्जरी। सो ये रूल हो गया है 5 to 1। तो इसी से इट बिकम्स ईजियर टू एक्सप्लेन टू द पेशेंट कब करना है। नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ऑन ऑफ समझाना, कितना स्कोर बढ़ना, वो सब होता है। और ये ऑपरेशन के बाद भी कुछ मेडिसिन चलता है? हाँ, बहुत कम हो जाते हैं, 50% और लेस दे बिकम मोर, द माइंड बिकम मच क्लियर। सो कल ही एक पेशेंट देखा है जिन्हें जो ले रहे थे 7 गोली सिंडोपा CR के, 7 गोली सिनकपोन के। हमारे रेगुलर पेशेंट्स लेते हैं 3/4, 3 बार या 4 बार, या हाफ या 1/4, तो बहुत कम हो जाती है उनकी गोलियाँ। सो इट बिकम्स मच लेस। ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ এসব ডিসকাস করনে के लिए। আমাদের এই অনুষ্ঠানের আপাতত সময় এখানেই শেষ হচ্ছে। আপনারা অন্যান্য খবরের জন্য নজর রাখুন TV9 বাংলায়।